Yeah, I was 140 kgs. Now I'm about 85. ये हैं हम सबके चहेते टीवी स्टार राम कपूर। इन्हें आपने कई टीवी सीरियलों में देखा होगा और पसंद भी किया होगा, और उनके मोटापे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इनका वजन बढ़ते बढ़ते 140 किलो तक हो गया था। It's very easy. Very easy. If you don't give a shit about anything, you get there. और अब यह एक बार फिर से चर्चा में है अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। जी हाँ, इन्होंने अपना 55 किलो वजन कम कर लिया है, वो भी सिर्फ 18 महीनों में। Totally 55 kgs. और अब ये 85 किलो के हो गए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राम कपूर ने अपना 55 केजी का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। इनकी वेट लॉस स्टोरी को सुनकर आपको मिलेंगी ढेर सारी वेट लॉस लर्निंग, जो आपको आपके वेट लॉस में बेहद काम आएंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहीं इन्होंने ओजेम्पिक या मोन्जेरो जैसी दवाइयाँ तो नहीं ली, या इन्होंने कहीं बैरिएट्रिक सर्जरी तो नहीं कराई। Whether it's Ozempic, whether it's there's Mounjaro, there's others, there's bariatric surgery, there's a lot of things. I have not done any of that. फ्रेंड्स, ओजेम्पिक और मोन्जेरो जैसी ड्रग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं मेरा इलॉन मस्क वाला ये वीडियो। फ्रेंड्स, राम कपूर के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने जिम में कितना वक्त गुजारा होगा, और इन्हें देखकर आप यह भी जान सकते हैं कि इनका वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन एक हेल्दी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है। आइए समझते हैं कि इनका वजन कैसे बढ़ा। आपको ऑलरेडी पता ही है कि इन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में ज्यादा काम किया है, और इस इंडस्ट्री का वर्क शेड्यूल काफी हेक्टिक होता है, यानी आप अपने लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जाहिर है कि आप अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाएंगे। और चूंकि ये उस समय टेलीविजन के नामी स्टार थे, इसलिए इनके पास काम की कमी नहीं थी, या यूं कहे कि इनके पास काफी ज्यादा काम था, इसलिए धीरे धीरे इनका वजन बढ़ता गया। इसके अलावा इनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी नहीं थी। शराब के साथ साथ ये एक दिन में 40 सिगरेट्स भी पी जाया करते थे। इस तरह की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से धीरे धीरे इनका वजन बढ़ने लगा। पर बढ़े हुए वजन के बावजूद भी लोग इन्हें और इनके रोल को पसंद कर रहे थे, इसलिए इन्होंने कभी अपने वजन को कम करने के बारे में नहीं सोचा, और ऐसा करते करते करीब 15 साल गुजर गए। For 15 years, I became as fat as I could, didn't care, and just worked. Delivered what they wanted. फ्रेंड्स, आपका शरीर आपको यह एहसास करा ही देता है कि आप अनहेल्दी हो या आपका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। इसी तरह इन्होंने भी अपने हेल्थ और फिटनेस को बेहतर करने के लिए अपना वजन घटाने की ठानी। इन्होंने शराब भी छोड़ दिया और सिगरेट पीना भी। इन्होंने पिछले 5 साल में 2 बार 30-30 किलो वजन अपना कम भी कर लिया था, लेकिन कुछ वजहों से इसे वापस रीगेन भी कर लिया था। यानी इन्होंने जितना वजन घटाया था, करीब करीब उतना ही वजन इनका वापस बढ़ भी गया था। But when it came to getting fit, they saw me fail twice because I lost 30 kilos twice and it came back on. Twice over 5 years. 30 किलो मैंने कमती किए twice out of will power. लेकिन इन्होंने इस बार बहुत ही शानदार तरीके से अपना 55 केजी का वेट लॉस अचीव कर लिया, क्योंकि इनको इस बार यह पता था कि पिछले बार इन्होंने क्या क्या गलतियां की थी, और उन गलतियों को इन्हें दोहराना नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी कई वीडियो में कई बार यह बताया है कि वेट लॉस कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट हमेशा के लिए एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको एज ए पर्सन अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होगी, अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, साथ ही साथ आपको अपनी प्रायोरिटीज़ भी बदलनी होगी। तभी आप एक अच्छा वेट लॉस रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। If you want to stay fit for the rest of your life, how can you expect to do that if you don't change as a person? This does not require willpower. This requires you to change as a person. क्योंकि वजन कम करने के बाद भी आपका शरीर उसी वजन पर वापस जाने की कोशिश करता है जिस वजन पर आपने काफ़ी ज़्यादा समय गुजारा है। ऐसा नहीं होने देने के लिए आपको वजन घटाने के बाद भी एक अच्छा वर्कआउट और डाइट प्लान फॉलो करते रहना चाहिए। और जब आप इस घटे हुए वजन पर काफ़ी ज़्यादा समय गुजार देते हैं, उसके बाद आपका वजन बढ़ने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। इन्होंने अपना वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 24 घंटे के दिन में से 8 घंटे का ईटिंग जोन होता है और 16 घंटे का फास्टिंग जोन, यानी आप पूरे दिन में केवल 8 घंटे के पीरियड में ही कुछ खाते हो। और यहाँ राम कपूर बता रहे हैं
कि वह इन 8 घंटों में भी केवल 2 ही समय यानी सुबह 10:30 से 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते थे और शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वो अपना लास्ट मील यानी डिनर करते थे। I now eat twice a day. Uh, Once between at about 10:30, 11 in the morning, and then at about 6:30 in the evening. That's it. Nothing in the middle, no snacking, nothing, and then nothing. So nothing for 8 hours in the middle and nothing for 16 hours. Those two meals is it. और उन्होंने एक लो कार्ब और फाइबर रिच डाइट ली। लो कार्ब डाइट का सीधा सीधा मतलब है कि उनकी डाइट प्रोटीन रिच भी थी। वैसे भी उन्होंने बताया ही है कि वो 45 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और 45 मिनट का कार्डियो। 45 minutes of cardio, 45 minutes of strength training. How much liquid are you drinking? How much sleep are you getting? और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको हमेशा प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉर्मली मसल बिल्डिंग के लिए किया जाता है और मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी रेस्ट और रिकवरी यानी स्लीप का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी आपको 8 घंटे की एक साउंड स्लीप डेली जरूर लेनी चाहिए। Strength training and sleep are more important than everything else that we have discussed. इस प्रकार रेस्ट लेने के दौरान ही आपका मसल मास बढ़ता है और इस तरह आपके शरीर में धीरे धीरे फैट का परसेंटेज तो कम होता जाता है और मसल मास बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका शरीर ज़्यादा कैलोरीज खर्च करता है और इसी वजह से आपका आसानी से वेट लॉस हो जाता है। यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी तरह कार्डियो जैसे कि 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करके भी आप बहुत आसानी से अपना फैट लॉस कर सकते हैं। कार्डियो में शरीर अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा सीधा फैट स्टोरेज से ही लेता है, इसलिए कार्डियो करके आप फैट लॉस के बेहद अच्छे रिजल्ट्स आसानी से ले सकते हैं। इनके एक्सपीरियंस ने ही इनको यह बताया है कि दुनिया में केवल 2 ही तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखते हैं और दूसरे वो जो अपने हेल्थ और फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ उनका सीधा मानना है कि अगर आप अपने हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखोगे तभी आप एक अच्छे वेट लॉस का रिजल्ट ले पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करना आसान नहीं है तो यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। जब आप एक हाई फाइबर और प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपको अधिक समय तक पेट के भरे होने का एहसास बना रहता है और कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीधा अपना ईटिंग विंडो 8 घंटे का ही रखें। शुरू में आप 10 से 12 घंटे का ईटिंग विंडो भी रख सकते हैं, जिसे आप धीरे धीरे 8 घंटे के ईटिंग विंडो में बदल सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि आपकी डाइट कैलोरिक डेफिसिट होनी चाहिए, तभी आपको वेट लॉस का एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, तो आप अपने दोनों मील्स में से किसी भी मील के पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और सुबह सुबह फास्टेड कार्डियो करके भी आप फैट लॉस के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। 8 घंटे की एक अच्छी नींद के साथ साथ आपको 10 से 12 ग्लास पानी भी रोज पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि क्योंकि इन्होंने अपने बढ़े हुए वजन के साथ अपना काफी वक्त यानी करीब 15 साल गुजारे थे, इसलिए इनको वेट लॉस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए आपको मेरी सलाह यही है कि अगर किसी वजह से आपका वजन बढ़ जाए तो आपको उसे घटाने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना देर आप करेंगे आपको वजन घटाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा या आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ कई लोगों को इनका वेट लॉस काफ़ी मुश्किल या अनबिलीवेबल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यह बता सकता हूँ। मैंने खुद अपने एक क्लाइंट का एग्जैक्टली सिमिलर वेट लॉस कराया था, यानी 140 केजी से 85 किलो का। फर्क सिर्फ यह था कि मेरा क्लाइंट एक यंग लड़का था। अगर आप भी बिना गलती के कम से कम समय में वेट लॉस के अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है, जहां हम आपकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करके आपको प्रोवाइड करते हैं एक कस्टमाइज टेलर मेड डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और ढेर सारी वेट लॉस टिप, जिन्हें फॉलो करके आप बेहद आसानी से अपना वजन कम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वेट लॉस के साइंस को आसान भाषा में अच्छी तरह से समझने के लिए आपको देखना चाहिए हमारा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे ध्यान से देखकर, समझकर और फॉलो करके
आप भी आसानी से वेट लॉस के अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी क्वेरीज, फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।